चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संचार साथी ऐप को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब खबर आई कि सरकार इस ऐप को सभी नए और पुराने मोबाइल फोनों में प्री इंस्टॉल करना चाहती है। विपक्ष ने इसे तुरंत निजता का उल्लंघन और जासूसी की कोशिश बताया। प्रियंका गांधी ने सबसे तीखा हमला किया। उनका कहना है कि सरकार संचार साथी के जरिए आम नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह ऐप केवल साइबर सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि निगरानी का नया तरीका बन सकता है। प्रियंका ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार को हर नागरिक के फोन में पहले से इंस्टॉल ऐप डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब उस ऐप की अनुमति, परमिशन या डाटा कलेक्शन पर सवाल उठ रहे हो। कई विपक्षी नेताओं और डिजिटल राइट्स समूह ने भी यही चिंता जताई कि एक सरकारी ऐप अगर हर फोन में मौजूद होगा तो भविष्य में इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार ने लगातार सफाई दी है कि संचार साथी ऐप न तो जासूसी करता है और न ही किसी नागरिक का निजी डेटा इकट्ठा करता है। सरकार का तर्क है कि यह ऐप मोबाइल चोरी, फर्जी सिम कार्ड और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। ऐप के जरिए फोन का IMEI दर्ज किया जा सकता है, चोरी होने पर ब्लॉक कराया जा सकता है और सिम से जुड़े संदिग्ध कनेक्शन की जानकारी मिल सकती है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य केवल डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना है, न कि लोगों की निजी जानकारी में दखल देना। वहीं विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह ऐप अनिवार्य नहीं होगा और जिसे जरूरत न हो वह इसे अपने फोन से डिलीट कर सकता है। Messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything. And that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया मैम, एटलीस्ट रोल बैक किया जाए। रोल बैक करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन गवर्नमेंट इज सेइंग इट्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी सो दैट कैन नॉट बी एंड द फ्रॉड विल बी इजी टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every situation.